अगर हम बात करें एक ऐसे व्यापार की जो आज बदलाव के दौर से गुजर रहा है, आज हम अगर बात करें एक ऐसे सिस्टम की जो आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं से किसी ना किसी और प्लेटफॉर्म से अगर आप अर्निंग कर रहे हैं, तो उस अर्निंग में और आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो अर्निंग आपको मिलने वाली है, इस अर्निंग के अंदर बहुत फर्क है। आखिर वो क्या फर्क है? आखिर हमारे होस्ट को क्यों जरूरत पड़ी ये बोलने की कि आज अगर आप इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने बिजनेस मॉडल के बारे में अगर सोचेंगे और उस बिजनेस मॉडल को अगर आप बदलने की कोशिश करेंगे, तो आपके सपने यहां से जरूर पूरे होंगे। आखिर वो क्या जरूरत थी हमारे होस्ट के बोलने की कि आज इस 30 से 35 मिनट की प्रेजेंटेशन के अंदर आपको ऐसा कुछ बताया जाएगा जो आपके सपने को पूरा कर देगा। हम लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं से ऑलरेडी अर्निंग कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम इस चेंज की बात करें, हम इस बदलाव की बात करें, माय डियर फ्रेंड, आज उस बदलाव के दौर के बारे में हम बात करते हुए एक चीज आप सभी लोगों से जरूर कमिटमेंट करेंगे कि अगर 30 से 40 मिनट का समय आप सभी लोगों ने इस प्रेजेंटेशन को दिया, तो मैं हमारे होस्ट किए इस सेंटेंस को प्रूफ करने की जरूर कोशिश करूंगा कि अगर आपने अगले 30 मिनट इस प्रेजेंटेशन को दिया तो आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी। बेशक आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशनली पैसा कमा रहे हैं, बट अगर आपने 30 मिनट पूरे कंसंट्रेशन के साथ दिए, तो माय डियर फ्रेंड, ये प्रेजेंटेशन आपके लिए ही है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड की, टेक्नोलॉजी की और स्पीड की। आखिर हमारे होस्ट ने जो बात आपको बोली और जो बात अभी तक आपके दिमाग के अंदर, आपके जेहन के अंदर उतर रही होगी कि आखिर इस प्रेजेंटेशन के अंदर ऐसा क्या बताया जाएगा, आखिर ऐसा क्या एक्सप्लेन किया जाएगा, हम तो ऑलरेडी पैसे कमा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बात करूं आज के दौर की, तो अगर हमें किसी भी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होना है, तो वो दुनिया का सबसे ट्रेंडिंग बिजनेस होना चाहिए। आप उस ट्रेंडिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं या नहीं, इसके बारे में आज हम सोचेंगे और विचार करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज हम बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी की। जिस बिजनेस के अंदर, जिस व्यापार के अंदर आप इन्वॉल्व हैं, क्या उस बिजनेस के अंदर आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं? आज इस टॉपिक के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ डिस्कस करने वाले हैं स्पीड की, क्योंकि आज दुनिया जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, क्या हम के हिसाब से मैनेज कर पा रहे हैं? क्या हम उस स्पीड के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हैं? क्या उस स्पीड को मेंटेन हम लोग कर पा रहे हैं? इन तीनों चीजों के बारे में आज बात करेंगे और जानेंगे कि जो व्यापार आप कर रहे हैं, यानी कि जिस माध्यम से अभी तक आप पैसे कमा रहे हैं, क्या वो माध्यम आने वाले समय में चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, या फिर उस माध्यम को बदलने की जरूरत पड़ेगी। माय डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे ट्रेंड की, टेक्नोलॉजी की और स्पीड की, और मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने एक इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करूंगा, और ये एग्जांपल आप सभी लोगों की स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। जैसा कि हमारे होस्ट ने आपको बोला कि आज आप मजबूर हो जाएंगे इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से सोचने पर कि क्या जो व्यापार आप कर रहे हैं वो व्यापार आपके लिए उपयुक्त है। तो माय डियर फ्रेंड, हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी कि परिवर्तन की। और परिवर्तन की बात करते करते मैं आप सभी लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल कोट करना चाहता हूं। पहला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, दुनिया की पहली कार। बहुत सारे लोगों को ये रिक्शा लग रहा होगा, लेकिन ये रिक्शा नहीं है माय डियर फ्रेंड, दुनिया की पहली कार है। लेकिन अगर मैं आज इस कार के अस्तित्व की बात करूं, तो क्या इस कार का आज दुनिया में कोई कोई भी अस्तित्व बचा हुआ है? आज इसका कार का अस्तित्व खत्म हो चुका है। लेकिन क्या कार इंडस्ट्री खत्म हुई? कार इंडस्ट्री ज्यों की त्यों बनी हुई है, यानी कि कार इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, लेकिन दुनिया की पहली कार इस दुनिया से गायब है। दूसरी पिक्चर के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा एक ऐसी कंपनी जिसने लोगों को घुमाना सिखाया, थॉमस कुक, जिसने लोगों को सिखाया कि आप अपने घर पर नहीं, बाहर निकल करके अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। क्या आज ये थॉमस कुक सरवाइव करता है? आज अगर इस थॉमस कुक की बात करूं, तो दुनिया का ये पहला ट्रेवल एजेंट कंपनी बंद हो चुकी है। लेकिन क्या ट्रेवल या फिर जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको, उसकी सेहत के ऊपर कोई भी असर पड़ा? बिल्कुल भी नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये कार इंडस्ट्री, जो 3 पहिए की कार आपको दिखाई दे रही है, ये कार बेशक आज मार्केट में नहीं है, लेकिन इस कार की जगह सुपर लग्जरी कार ने ले ली है और इंडस्ट्री वहीं की वहीं खड़ी हुई है। साथ ही साथ अगर दुनिया की पहली ट्रेवल कंपनी की बात करूं, तो वो बेशक आज दुनिया से गायब है, लेकिन आज इतने माध्यम है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। एक वो समय था जब आपको थॉमस कुक के ऑफिस में जाकर के बुकिंग करानी होती थी, लेकिन आज एक वो समय है कि आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर तमाम तरह के ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है। किसी भी ऑप्शन को चूज करके आप अपनी घूमने की जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये पॉसिबल कैसे हुआ?
ये पॉसिबल हुआ ट्रेंड और टेक्नोलॉजी के माध्यम से। एक चीज यहां पर आप सभी लोगों ने देखी होगी कि दुनिया की वो पहली कार आज दुनिया में नहीं है। दुनिया की वो पहली इज इंपॉर्टेंट, यानी कि परिवर्तन संसार का नियम है, और परिवर्तन के इसी नियम को अगर कोई भी फॉलो नहीं करेगा तो माय डियर फ्रेंड दुनिया उसको रिजेक्ट कर देगी। और इसी वजह से अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी के अंदर भी ये नियम लागू होता है। और अगर इस नियम के अकॉर्डिंगली आप या हम अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे तो दुनिया हमें रिजेक्ट करने के लिए तैयार खड़ी हुई है। माय डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे आपके बिजनेस की और आज हम बात करेंगे अपने बिजनेस की। क्या हम और आप अपने व्यापार के अंदर इन सारी की सारी चीजों को फॉलो करते हैं? माय डियर फ्रेंड, मैं लेकर के चलता हूं और सबसे पहले आप सभी लोगों को बताता हूं कि दुनिया का Recording stopped. Recording in progress. हेलो, दोस्तों माफी चाहूंगा, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हमारी प्रेजेंटेशन में थोड़े से व्यवधान आए। हम फिर से आप सभी लोगों को लेकर के चलते हैं दुनिया की सबसे ट्रेंडिंग इंडस्ट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रिप्टोग्राफी। और उस ट्रेंडिंग इंडस्ट्री के अंदर दुनिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिकीजा ब्लॉकचेन। रिकीजा ब्लॉकचेन इज द टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर। और जानेंगे कि इस दुनिया के सबसे ट्रेंडिंग इंडस्ट्री के अंदर रिकीजा की अहमियत क्या है, आखिर रिकीजा कहां पर खड़ा होता है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आप सभी लोगों को लेकर के चलता हूं रिकीजा, यानी कि उस ट्रेंडिंग बिजनेस के अंदर उस सबसे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी को बताने के को लेकर के मैं आप सभी लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूं कि आखिर रिकीजा क्या है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं रिकीजा की, तो रिकीजा इज अ डिजिटल मनी दैट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड एंड इज आल्सो इजी टू यूज। यानी कि रिकीजा एक ऐसा सिस्टम है जिसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। यानी कि रिकीजा जिस शख्स ने भी डिजाइन किया है, वो शख्स चाह करके भी रिकीजा को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट, अगर मैं रिकीजा की बात करूं, तो रिकीजा एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो पीयर टू पीयर नेटवर्क के ऊपर काम करता है और सपोर्ट करता है ओपन सोर्स ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल को। रिकीजा की मैथमेटिकल कैलकुलेशन इस तरीके से डिजाइन की गई है जो रिकीजा को बनाती है दुनिया की सबसे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी। रिकीजा रिकीजा की जो ब्लॉकचेन है वो इस तरीके से डिजाइन की गई है कि रिकीजा आज दुनिया के अंदर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के रूप में मौजूद है। अगर हम कंपेयर करें रिकीजा ब्लॉकचेन को दुनिया की पहली ब्लॉकचेन से, जिसका नाम बिटकॉइन बिटकॉइन ब्लॉकचेन है, तो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन जिसको हम पीओडब्ल्यू के नाम से जानते हैं, यानी कि पीओडब्ल्यू ब्लॉकचेन से, बिटकॉइन ब्लॉकचेन से आज रिकीजा 10 टाइम फास्टर ब्लॉकचेन है। और अगर हम कंपेयर करें दुनिया की दूसरी बड़ी ब्लॉकचेन से, दूसरी बड़ी टेक्नोलॉजी से, जिसको हम बोलते हैं पीओएस टेक्नोलॉजी, तो पीओएस टेक्नोलॉजी यानी कि लाइट कॉइन से 3 टाइम फास्टर टेक्नोलॉजी है रिकीजा ब्लॉकचेन। यानी कि दुनिया के अंदर आज की डेट में सबसे लेटेस्ट अगर कोई ब्लॉकचेन है तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। दोस्तों, नेक्स्ट हम जानेंगे फीचर्स के माध्यम से रिकीजा, आखिर रिकीजा क्या है और हमारी जिंदगी में रिकीजा की अहमियत क्या है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहूंगा कि रिकीजा एक ऐसा कॉइन है
जो अपनी खुद की ब्लॉकचेन, जिसको हम रिकीजा ब्लॉकचेन के नाम से जानते हैं, अपनी खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है, माय डियर फ्रेंड, ओन्ड ब्लॉकचेन। और आप सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूंगा कि ओन्ड ब्लॉकचेन भारत सरकार के नए नियम और नए कानून के हिसाब से, चूंकि जो ड्राफ्ट भारत सरकार ने तैयार किया है, अगर भविष्य में वो ड्राफ्ट कानून का रूप लेता है तो ड्राफ्ट के अंदर एक क्लॉज है, और वो क्लॉज ये है कि इंडिया से, यानी कि भारत से, ऐसी क्रिप्टोज बैन कर दी जाएंगी जो प्राइवेट क्रिप्टोज के रूप में काम करते हैं, और ऐसी क्रिप्टोज चलने दी जाएंगी जो पब्लिक क्रिप्टोज के रूप में काम करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि प्राइवेट और पब्लिक क्रिप्टो को हम समझेंगे कैसे। अगर मैं बात करूं प्राइवेट क्रिप्टोज की, तो वो क्रिप्टोज जो अपने ब्लॉकचेन के ऊपर काम नहीं करते, जिनकी अपनी खुद की टेक्नोलॉजी नहीं होती, उनको हम प्राइवेट क्रिप्टो के नाम से जानते हैं। और ऐसी क्रिप्टोज जो अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर काम करते हैं, जिनकी अपनी खुद की टेक्नोलॉजी होती है, वो पब्लिक क्रिप्टोज के रूप में हमारे सामने मौजूद होते हैं। अब आपको जानकर के खुशी होगी, रिकीजा कॉइन एक ऐसा कॉइन है जो पब्लिक क्रिप्टो के रूप में मौजूद है, यानी कि अपनी खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर मौजूद है। तो आपको बिल्कुल भी नए नियम और नए कानून के हिसाब से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिकीजा नया कानून आने के बाद भी आपके समक्ष रहने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अपनी खुद की ब्लॉकचेन है, लेकिन उस ब्लॉकचेन की अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं, तो माय डियर फ्रेंड, वो ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यानी कि दुनिया की दो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजियों को मिला करके एक तीसरी टेक्नोलॉजी बनाई गई है, जिसको हम हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। पहली टेक्नोलॉजी, अगर मैं पीओडब्ल्यू टेक्नोलॉजी की बात करूं, तो पीओडब्ल्यू यानी कि प्रूफ ऑफ वर्क, जो टेक्नोलॉजी बिटकॉइन ने बनाई थी। अगर बिटकॉइन टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं, तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी, वैसे दुनिया के अंदर सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है ब्लॉक वाइज, लेकिन माइनिंग वाइज ये दुनिया की सबसे पुअर टेक्नोलॉजी है। अगर मैं बात करूं पीओडब्ल्यू के अंदर माइनिंग की, यानी कि बिटकॉइन के माइनिंग प्रोसेस की, तो बिटकॉइन के माइनिंग प्रोसेस में आज की डेट में, अगर मैं टेक्निकली आपको समझाने की कोशिश करूं, तो लगभग लगभग 115 टीडब्ल्यूएच के बराबर एनर्जी का कंजम्पशन होता है बिटकॉइन को माइन करने में। और अगर मैं भारत के टोटल एनर्जी कंजम्पशन की बात करूं, तो लगभग 1200 टीडब्ल्यूएच के बराबर भारत का कंजम्पशन है। अगर मैं कंपेयर करूं भारत को बिटकॉइन की एनर्जी कंजम्पशन से, तो माय डियर फ्रेंड, भारत के टोटल एनर्जी कंजम्पशन की 8वां हिस्सा बिटकॉइन एनर्जी कंज्यूम करता है। यानी कि एक भारत जैसा बड़ा देश जितनी एनर्जी, जितनी बिजली खर्च करता है, उसका 8वां हिस्सा बिटकॉइन अकेले एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि भारत का जो टोटल आबादी है वो 150 करोड़ के आसपास है, और 150 करोड़ की आबादी का लगभग 8वां हिस्सा लगभग लगभग 17 से 18 करोड़ के आसपास बनता है। 17 से 18 करोड़ लोग जितनी इलेक्ट्रिसिटी, जितनी बिजली एक साल के दौरान खर्च करते हैं, माय डियर फ्रेंड, जितनी बिजली एक साल के दौरान खर्च करते हैं, उतनी बिजली अकेले बिटकॉइन खर्च कर लेता है एक साल के अपने माइनिंग प्रोसेस के दौरान। दोस्तों, अगर मैं पीओएस टेक्नोलॉजी की बात करूं, तो पीओएस टेक्नोलॉजी के अंदर माइनिंग का कंजम्पशन कम होता है। इस वजह से पीओएस टेक्नोलॉजी दुनिया की माइनिंग के हिसाब से सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है। अब अगर मैं रिकीजा की बात करूं, तो रिकीजा ने पीओडब्ल्यू से ब्लॉक्स और पीओएस से माइनिंग को अडॉप्ट किया और एक तीसरी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बना दी, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। यानी कि रिकीजा के माइनिंग प्रोसेस में एनर्जी का कंजम्पशन कम होता है और ब्लॉक्स बड़ी तेजी से काम करते हैं। इस वजह से हम रिकीजा को दुनिया की सबसे अच्छी ब्लॉकचेन बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं तीसरे फीचर की बात करूं, तीसरा फीचर हमारा न्यू एरा ऑफ माइनिंग। आज रिकीजा ने एक नए माइनिंग युग की शुरुआत की है, एक ऐसा नया माइनिंग युग जो आज दुनिया में एक माइनिंग शब्द के मायने ही बदल देगा। आज से पहले अगर हम माइनिंग की बात करें, तो माइनिंग एक ऐसा शब्द हुआ करता था जो बहुत तेजी से एनर्जी को कंज्यूम करता है, जहां पर हम बिटकॉइन को ले सकते हैं। बट अगर हम आज रिकीजा की बात करें, तो रिकीजा को माइन किया जा सकता है आपके घर में रखे हुए पुराने लैपटॉप, पुराने डेस्कटॉप, इवन कोर टू ड्यू और डुअल कोर प्रोसेसर वाले ही क्यों ना हो, उनके माध्यम से भी आप रिकीजा को माइन कर सकते हैं। इसके अलावा रिकीजा को आप अपने टैबलेट के ऊपर माइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ रिकीजा को आप माइन कर सकते हैं अपने विंडोज मोबाइल फोन के ऊपर भी। यानी कि चलते फिरते गली मोहल्ले में जहां पर भी आप मौजूद हैं, आपका जो रिकीजा कॉइन है वो माइन होता रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं फीचर की बात करूं, तो ग्लोबल एसेट रिकीजा अपने आप को प्रेजेंट करता है दुनिया के अंदर एज ए ग्लोबल एसेट के रूप में। पांचवी अगर फीचर की मैं बात करूं, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर मैं आपकी जानकारी के बता देना चाहूंगा कि दुनिया के अंदर 13 से 14 हजार रजिस्टर्ड कॉइन है, और 13 से 14 हजार रजिस्टर्ड कॉइन है ऐसा मानना हमारी गलतफहमी है, और इसी गलतफहमी का शिकार हमें बनाता है धोखे का शिकार। इस वजह से बहुत सारे चीटर हमारे साथ चीट करते हैं और हमारी मेहनत का पैसा हड़प कर लेके चले जाते हैं। मैं आपकी जानकारी के बता दूं, आज दुनिया के अंदर
जितने भी कॉइन काम कर रहे हैं, जो अपने ब्लॉकचेन के ऊपर काम करते हैं और ओपन सोर्स नेटवर्क प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, सिर्फ 8 से 10% कॉइन है। वो 8 से 10% कॉइन एक्चुअल में कॉइन है, और बाकी के 90% कॉइन सिर्फ और सिर्फ टोकन है, और टोकन का काम है आज आपके सामने है, कल शायद गायब हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। बट अगर मैं कॉइन की बात करूं तो कॉइन दुनिया के अंदर वो टेक्नोलॉजी है जो कभी भी गायब हो नहीं सकती, एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी के रूप में आप सभी लोगों के सामने मौजूद है। अब अगर मैं बात करूं रिकीजा की, तो रिकीजा एक ऐसे टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है जो खुद की अपनी ब्लॉकचेन भी है, ओपन सोर्स प्रोटोकॉल को फॉलो भी करता है। दैट्स वाई हम रिकीजा को उस 8 से 10% लॉबी में शामिल करते हैं, और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि दुनिया से रिकीजा का जो नाम है कभी भी गायब होने वाला नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फास्ट ट्रांजेक्शन, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि रिकीजा अब तक का सबसे लेटेस्ट कॉइन है, सबसे लेटेस्ट सिस्टम है। अब सबसे लेटेस्ट कॉइन, सबसे लेटेस्ट सिस्टम होने की वजह से रिकीजा आपको देता है दुनिया की सबसे फास्ट ट्रांजेक्शन की स्पीड। अगर मैं कंपेयर करूं रिकीजा को बिटकॉइन से, जो सबसे पुराना कॉइन है, बिटकॉइन की जो ट्रांजेक्शन स्पीड है वो 1 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, इथेरियम 6 से 7 ट्रांजेक्शन, लाइट कॉइन लगभग 400 ट्रांजेक्शन, ट्रोन लगभग 2000 ट्रांजेक्शन, उससे भी अगर मैं बेस्ट चला जाऊं ट्रोन सोलाना 50,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। और अगर मैं बात करूं रिकीजा की, तो दुनिया के अंदर सबसे तेजी से चलने वाले कॉइन के रूप में अगर कोई भी मौजूद है तो वो रिकीजा है, जो आपको देता है 60,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड की स्पीड, यानी कि 60,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ने वाला दुनिया का सबसे पहला कॉइन रिकीजा आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। साथ ही साथ रिकीजा के अंदर जैसे जैसे माइनस बढ़ते चले जाएंगे, रिकीजा की स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी, और रिकीजा की स्पीड बढ़ेगी 10 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकेंड की स्पीड तक, यानी कि जैसे जैसे माइनर बढ़ेंगे रिकीजा की स्पीड बढ़ जाएगी 10 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, यानी कि 10 लाख टीपीएस तक। नेक्स्ट अगर मैं फीचर की बात करूं तो इको फ्रेंडली कॉइन, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि बिटकॉइन के अंदर एनर्जी का कंजम्पशन होता है, और जहां एनर्जी कंज्यूम होती है वहां पर कार्बन का उत्सर्जन होता है, और कार्बन की वजह से दुनिया को मिलता है पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन हमारे लिए एक घातक बीमारी लेकर के आता है, और आज चार समस्या बना हुआ है पॉल्यूशन लेवल को लेकर के। बट माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बात करूं रिकीजा की, तो रिकीजा के अंदर माइनिंग प्रोसेस मोबाइल के ऊपर भी आप कर सकते हैं। इस वजह से रिकीजा दुनिया का पहला ऐसा कॉइन है जो सबसे कम बिजली खर्च करता है और सबसे कम एनर्जी कंज्यूम करता है। इस वजह से हम रिकीजा को एक ग्रीन कॉइन के रूप में शामिल कर सकते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली कॉइन बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वेब 3.0, यानी कि रिकीजा अब तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करता है। अब शायद आप सभी लोगों को भरोसा हो चुका होगा कि रिकीजा एक ऐसा कॉइन है जो भविष्य में एक माइनिंग के और क्रिप्टो इंडस्ट्री के मायने ही बदल देगा। इस प्रोसेस को जैसे ही हमारे माइंड के अंदर ये प्रोसेस क्लिक करता है, हमारे माइंड के अंदर दो पिक्चर्स आते हैं। पहली पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे होंगे एक ऐसा सेटअप जहां बहुत बड़े बड़े मशीन्स लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े सेटअप्स लगे हुए हैं, और ये बड़े बड़े सेटअप ज्यादा बिजली भी खर्च करते हैं। बट माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बात करूं रिकीजा की, तो रिकीजा ने एक नया माइनिंग युग शुरू किया है, और ऐसा माइनिंग युग कि रिकीजा बन जाता है दुनिया का पहला ऐसा कॉइन जो आपके मोबाइल फोन के ऊपर भी माइन हो सकता है, यानी कि विंडोज मोबाइल फोन के ऊपर भी आप रिकीजा को माइन कर सकते हैं। अब चूंकि आप मोबाइल के ऊपर रिकीजा को माइन कर सकते हैं, तो माय डियर फ्रेंड, रिकीजा बनता है दुनिया का पहला ऐसा कॉइन जो आपको डुअल बेनिफिट देगा। कैसे देगा? किसी भी, अगर मैं कॉइन की बात करूं तो दुनिया का कोई भी कॉइन, कोई भी क्रिप्टो आपको एक पहला बेनिफिट देता है, और वो पहला बेनिफिट होता है रेट का बढ़ना, यानी कि प्राइस का इंक्रीज होना। अगर मैं रिकीजा की बात करूं तो रिकीजा के अंदर भी वो बेनिफिट आपके लिए मौजूद है, यानी कि रिकीजा के जो प्राइस आप इंक्रीज होंगे तो रिकीजा भी आपको बेनिफिट देगा। लेकिन साथ ही साथ चूंकि रिकीजा का माइनिंग प्रोसेस इतना इजी है कि आप अपने मोबाइल के ऊपर भी इसको माइन कर सकते हैं, तो एक आम इंसान, मैं टेक्निकली बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक आम इंसान की बात कर रहा हूं, एक आम इंसान भी रिकीजा को माइन कर सकता है। अगर एक आम इंसान भी रिकीजा को माइन कर सकता है, तो फिर एक आम इंसान भी रिकीजा से माइनिंग रिवॉर्ड ले सकता है, और ये डुअल बेनिफिट होगा रिकीजा की तरफ से। अगर मैं बात करूं माइनिंग रिवॉर्ड की, तो अगले 2 साल के लिए 2021 से लेकर के 2023 तक का ये माइनिंग रिवॉर्ड होगा 20% एनुअल। अगर आप किसी भी कॉइन को 1 साल के लिए अपने वॉलेट के अंदर होल्ड करते हैं, तो आपको पहला बेनिफिट मिलता है कि उस कॉइन का रेट बढ़ता है। बट माय डियर फ्रेंड, अगर आप रिकीजा को अपने मोबाइल फोन के अंदर होल्ड करके रखते हैं 1 साल के लिए, तो पहला बेनिफिट रिकीजा का रेट बढ़ना, और दूसरा बेनिफिट आपको मिलने वाला है कि
वो जो कॉइन है, जो 10,000 नंबर्स हैं रिकीजा के, अब वो 10,000 नंबर ना होकर के बन चुके होंगे एक साल के अंदर 12,000 नंबर। यानी कि पहला, रिकीजा का रेट बढ़ा, और दूसरा, रिकीजा खुद भी बढ़ गया, 10,000 से 12,000 हो गया एक साल के अंदर। तो दुनिया का पहला ऐसा कॉइन जो आपको डुअल बेनिफिट देगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं रिकीजा के रोड मैप की, चूंकि नया कॉइन है, नई टेक्नोलॉजी है, तो एक रोड मैप बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर हम रोड मैप की बात करें तो रिकीजा एक ऐसी सोच है जो पैदा हुई नवंबर 2019 के अंदर, यानी कि एक सोच जो नवंबर 2019 में पैदा हुई, यही सोच जन्म लेती है अप्रैल 2020 के अंदर। अप्रैल 2020 के अंदर जब जब जन्म लेती है तो इसको नाम मिलता है रिकीजा ब्लॉकचेन, यानी कि रिकीजा ब्लॉकचेन का डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। पहला माइलस्टोन रिकीजा अचीव करता है, और वो माइलस्टोन होता है जुलाई 2021। जुलाई 2021 के अंदर व्हाइट पेपर रिकीजा अपना लॉन्च कर देता है। दूसरा माइलस्टोन रिकीजा अचीव करता है नवंबर 2021 के अंदर, और वो माइलस्टोन होता है अपना आईसीओ लॉन्च करना, इनिशियल कॉइन ऑफर लॉन्च कर देना। तीसरा प्रोसेस होगा रिकीजा का आईओएस और एंड्रॉइड ऐप लॉन्च करना, और ये फरवरी 2022 तक आप सभी लोगों को मिल जाएगा। जुलाई 2022 एक वो समय जो रिकीजा के लिए, हमारे लिए और आपके लिए बेहद खास समय है। क्यों? क्योंकि 2022 जुलाई 2022 में रिकीजा दुनिया का पहला ऐसा कॉइन बनने वाला है जो अपनी लॉन्चिंग से एक साल के कम समय में भी आपको ई कॉमर्स पोर्टल और यूटिलिटी सर्विसेज देने वाला है। साथ ही साथ जनवरी 2023 में आपको मिलने वाला है रिकीजा के माध्यम से क्रिप्टो बैंकिंग सर्विस, जहां से आप लोन और एफडी की सुविधाएं ले पाएंगे। इसके अलावा मई 2023 के अंदर रिकीजा मैनेट लॉन्च करेगा, जहां पर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डी ऐप क्रिएशन का काम कर पाएंगे। यानी कि मई 2023 तक का एक टारगेट, एक रोड मैप हमारे और आप सभी लोगों के सामने मौजूद है। अब जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि नवंबर 2021 वो समय जब रिकीजा ने एक माइलस्टोन अचीव किया, और वो माइलस्टोन है आईसीओ। आईसीओ क्या होता है? आईसीओ मींस इनिशियल कॉइन ऑफर। अगर हम आज के प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हम आईसीओ पीरियड में मौजूद है। आईसीओ पीरियड क्या होता है? इनिशियल कॉइन पीरियड क्या होता है? माय डियर फ्रेंड, अगर मैं आईसीओ को आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो किसी भी अच्छे कॉइन का वो समय, जिस समय वो अच्छा कॉइन अपने जिंदगी के उस न्यूनतम स्तर पर होता है जहां आप उस कम रेट पर आप उसको अवेल कर सकते हैं। यानी कि आप खुश नसीब हैं कि आप रिकीजा के आईसीओ पीरियड में इस प्रेजेंटेशन को देख पा रहे हैं, और रिकीजा आपके लिए सबसे सस्ते दामों पर उपलब्ध है। अब वो सबसे सस्ते रेट क्या हैं, जानते हैं और समझते हैं। अगर मैं बात करूं रिकीजा के आईसीओ की, तो 16 नवंबर 2021 को रिकीजा का पहला आईसीओ लॉन्च हुआ, और ये आईसीओ 10 दिसंबर 2021 को क्लोज हो गया, और पहले आईसीओ में रिकीजा का रेट था $0.06, यानी कि 6 सेंट। बट बैड लक, ये फर्स्ट फेज हम और आप चूक चुके हैं, यानी कि पहले फेज हमारे हाथ से निकल चुका है। 6 सेंट का जो रेट है वो हमारे हाथ से जा चुका है। नेक्स्ट अगर मैं फेज की बात करूं तो नेक्स्ट फेज रिकीजा का स्टार्ट होता है 11 दिसंबर 2021 से लेकर के 30 दिसंबर 2021 तक। यानी कि हम खुश नसीब हैं कि हम दूसरे फेज में रिकीजा के मौजूद हैं, जहां पर रिकीजा का रेट है $0.075, यानी कि 7.5 सेंट। अगर मैं कन्वर्ट करूं इसको आईएनआर में तो लगभग लगभग बनता है ₹6 का। यानी कि अभी आप अगर रिकीजा को 30 दिसंबर से पहले बाई करते हैं आईसीओ के पीरियड के दौरान, तो रिकीजा आपको ₹6 के आसपास में अवेलेबल हो जाएगा। तीसरे फेज की अगर मैं बात करूं तो तीसरा फेज रिकीजा का स्टार्ट होगा 31 दिसंबर 2021 को, और ये तीसरा फेज क्लोज हो जाएगा 20 जनवरी 2022 को, और रिकीजा का रेट होगा $0.09, यानी कि 9 सेंट। नेक्स्ट, अब वो टाइम आ चुका है 21 जनवरी 2022 ऑफिशियली ग्लोबली मल्टीपल इंटरनेशनली एक्सचेंज के ऊपर रिकीजा लॉन्च होगा 21 जनवरी 2022 को, और रिकीजा का पहला ट्रेडिंग रेट होगा $0.10, यानी कि 10 सेंट। अगर आप आज रिकीजा को बाई करेंगे तो 7.5 सेंट, और आप 21 जनवरी को रिकीजा का रेट होगा मिनिमम 10 सेंट का। बट माय डियर फ्रेंड, अगर मैं रिकीजा के रेट की बात करूं तो ये 10 सेंट का रेट सिर्फ 1 घंटे के लिए ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको एहसास होने वाला है अगली स्क्रीन के ऊपर कुछ एक्सचेंजेस को हम अनाउंस करने वाले हैं, ऐसे एक्सचेंजेस जो आपको एहसास दिलाएंगे कि वास्तव में रिकीजा का जो रेट है वो 10 सेंट तो नहीं रहने वाला। 100% 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर वो कुछ ना कुछ जंप जरूर करेगा। सबसे पहले एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं, भारतीय एक्सचेंज की, जिसका नाम है एक पुराना भारतीय एक्सचेंज बायू कॉइन, जिसके ऊपर रिकीजा लिस्ट हो चुका है, लेकिन आपको इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, और 21 जनवरी को
21 जनवरी को रिकीजा आप बायू कॉइन के माध्यम से खरीद और बेच पाएंगे। दूसरे एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज और पॉपुलर एक्सचेंज वजीरेक्स, वजीरेक्स के ऊपर भी रिकीजा 21 जनवरी 2022 को रजिस्टर्ड मिलेगा आपको, और 21 जनवरी 2022 को वजीरेक्स के माध्यम से भी रिकीजा को खरीद और बेच पाएंगे। और तीसरे सबसे तेजी से आगे बढ़ते हुए भारतीय एक्सचेंज कॉइनस्विच कुबेर, कॉइनस्विच कुबेर की अगर मैं बात करूं तो कॉइनस्विच कुबेर के ऊपर भी रिकीजा आप सभी लोगों को मिलने वाला है। यानी कि 3 बड़े भारतीय एक्सचेंज के ऊपर रिकीजा मिलेगा, जो आपको एहसास दिला रहे होंगे कि रिकीजा का जो रेट है 10 सेंट का, 10 सेंट का तो नहीं रहने वाला, कम से कम 100 टाइम तो जंप करने ही कर 100% की ग्रोथ तो लेगा ही लेगा। नेक्स्ट कुछ ग्लोबल एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो MEXC ग्लोबल एक्सचेंज, जो एक चाइनीज एक्सचेंज था, पहले MCX नाम हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज हुआ और ये भी दुनिया के टॉप 10 एक्सचेंज के अंदर शामिल है। दूसरे एक्सचेंज की बात करूं कॉइन स्टोर, जो टॉप 10 एक्सचेंज के अंदर ये भी शामिल है। और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं क्रैकन। अगर मैं पहले एक्सचेंज की बात करूं तो बाइनेंस, सेकंड नंबर पे कोई भी एक्सचेंज है तो कुकॉइन, और थर्ड नंबर पे दुनिया का थर्ड नंबर पे अगर कोई एक्सचेंज है तो क्रैकन। यानी कि हम आपको पहले दिन मिलने वाले हैं दुनिया के तीसरे सबसे बड़े एक्सचेंज के ऊपर और भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज के ऊपर। यानी कि जो आपको एहसास दिलाते हैं कि अगर इतनी बड़ी कम्युनिटी इस कॉइन को मिल जाती है तो फिर इस कॉइन का रेट 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले मैंने आप सभी लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल कोट किए थे, और उस एग्जाम्पल में मैंने एक नियम आपको बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि परिवर्तन का नियम। और ये परिवर्तन का नियम टेक्नोलॉजी के ऊपर भी लागू होता है, और हमने देखा भी है। अगर हम कंपेयर करें HMT को, तो आज HMT किसी के हाथ में भी आपको मिलने वाली नहीं है। उसी परिवर्तन के नियम के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें हमारे पहली ब्लॉकचेन को और हमारी लेटेस्ट ब्लॉकचेन को, तो फिर फैसला आपको ही करना है कि आपको पहली ब्लॉकचेन, क्योंकि परिवर्तन का नियम यहां भी काम करेगा। अगर परिवर्तन का नियम यहां भी काम करेगा तो आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता पुराना रास्ता, जहां पर आप अपनी मंजिल तो पा सकते हैं, लेकिन समय आपको 50 साल का भी लग सकता है। और दूसरा रास्ता एक नया रास्ता, जहां पर आप अपनी मंजिल को पाएंगे ही पाएंगे, लेकिन 50 साल में नहीं, सिर्फ 2 से 4 साल के अंदर। फैसला आपको ही करना होगा। नेक्स्ट, इस प्रेजेंटेशन मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के बाद, नाउ वी आर अनाउंसिंग अवर मार्केटिंग पार्टनर एशिया। हम अनाउंस करने वाले हैं हमारे एशिया के मार्केटिंग पार्टनर के बारे में, और वो मार्केटिंग पार्टनर है द बेकर। द बेकर, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। द बेकर, बेकर मींस सपोर्ट करने वाला सिस्टम, यानी कि बेकर, बैक जो आपको बैक करेगा आगे बढ़ने के को लेकर के, जो आपको बैक करेगा आपको सफलता पाने के लिए, जो आपको बैक करेगा आपको लक्ष्य को हासिल करने के लिए। टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, यानी कि अगर हम सब साथ हैं तो हम मजबूत हैं। इस टैगलाइन को लेकर के द बेकर ने एक ऐसे बिजनेस प्रपोजल के साथ इस बिजनेस सिस्टम को शुरू किया है जो दुनिया के अंदर अनोखा है। कितना अनोखा है और उसके अंदर क्या ग्रोथ है, जानते हैं अगले 8 से 10 मिनट के अंदर। सबसे पहले अगर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अगले 8 से 10 मिनट के लिए द बेकर के प्लेटफॉर्म में। सबसे पहले हम जानते हैं द बेकर क्या है। द बेकर एक ऐसा सिस्टम है जो आपको सपोर्ट करेगा टेक्नोलॉजी को समझने में। द बेकर एक ऐसा सिस्टम है जो गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में माइनिंग की एक अलग जलाएगा, यानी कि आपको सिखाएगा क्या माइनिंग कैसे कर सकते हैं। द बेकर एक ऐसा सिस्टम है जो आपको आपके लक्ष्य तक हाथ पकड़ करके पहुंचाने में मदद करेगा। और द बेकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने एक ऐसे सिस्टम को डिजाइन किया है कि उस सिस्टम के अंदर अगर हम अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, माय डियर फ्रेंड, दुनिया के अंदर सबसे तेजी से अपने लक्ष्य को पाने वाले लोगों के साथ अपने आप को शामिल कर पाएंगे। दोस्तों, अगर मैं बात करूं द बेकर के बिजनेस प्रपोजल की, तो द बेकर का बिजनेस प्रपोजल आप सभी लोगों की स्क्रीन के सामने है। यानी कि जॉइन अस एट 0 कॉस्ट एंड यू विल बी रिवॉर्डेड $100 एब्सोल्युटली फ्री। यस, इट्स ट्रू, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। यानी कि इतिहास के अंदर, दुनिया के इतिहास के अंदर ऐसा पहली बार यह बिजनेस प्रपोजल आप सभी लोगों की स्क्रीन के ऊपर मौजूद है कि आपको किसी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं मांगे जा रहे। पैसे नहीं मांगे जा रहे, पहली बात। दूसरी बात, पैसे न मांगने के बावजूद आपको $100 का एक फ्री रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है। यानी कि अगर आप आज हमारे साथ, हमारे परिवार में हम जुड़ने का डिसीजन लेते हैं, तो आपका स्वागत है कि आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना है। साथ ही साथ हमारी तरफ से आपको $100 का एक गिफ्ट भी मिलने वाला है रिवॉर्ड के रूप में। अब इस $100 के रिवॉर्ड को आप अवेल कैसे कर पाएंगे, जानते हैं और समझते हैं।
अगर मैं बात करूं इस $100 की, तो अगले 15 तारीख तक यानी कि 15 जनवरी तक हमारे परिवार के साथ जितने लोग भी जुड़ेंगे उन सभी लोगों को 2 लाख लोगों तक की हमारी लिमिट है, यानी कि 15 जनवरी या फिर 2 लाख। 15 जनवरी या 2 लाख का टारगेट जैसे ही पूरा होगा, हमारा ये रिवॉर्ड प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा और 21 तारीख से 21 जनवरी से हर वो शख्स जो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा होगा, हर उस शख्स के आईडी के ऊपर $100 का टॉपअप अवेलेबल हो जाएगा और उस $100 के ऊपर 0.5% डेली आपको रिटर्न मिलेगा। तब तक मिलता रहेगा जब तक आपके $100 पूरे नहीं हो जाते। माय डियर फ्रेंड, ये हमारा बिजनेस प्रपोजल था जहां पर आप अपनी टीम को बड़ा साइज दे सकते हैं इस प्रपोजल के माध्यम से। लेकिन अगर हमारा सिस्टम आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे मेन बिजनेस प्लान के अंदर भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। हमारे मेन बिजनेस प्लान के अंदर एनरोल करने के लिए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा $10 का और मैक्सिमम आप जा सकते हैं $5,000 तक। यानी कि एक प्लेसमेंट के ऊपर आप $10 से लेकर के $5,000 तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आपके द्वारा इन्वेस्ट की गई अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट नहीं की $100 की, अब हम उसको अलग करते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे उस अमाउंट की जो आपने इन्वेस्ट की हुई है। आपके द्वारा इन्वेस्ट की गई अमाउंट जो मिनिमम $10 हो सकती है और मैक्सिमम $5,000 हो सकती है, उसके ऊपर आपको मिलेगा क्या? सबसे पहले आपको मिलेगा स्टेकिंग इंसेंटिव। अगर मैं बात करूं इस स्टेकिंग इंसेंटिव की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SI भी बोल सकते हैं, तो जो पैकेज जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर 2 पैकेज आपके सामने मौजूद होंगे। 2 में से कोई भी एक पैकेज आपको चूज करना होगा। अगर आप पहला पैकेज चूज करते हैं स्मार्ट पैकेज, तो आपको मिलेगा 1% डेली स्टेकिंग इंसेंटिव, तब तक मिलेगा जब तक आपकी इन्वेस्ट की हुई अमाउंट 300% नहीं हो जाती। अगर आप चूज करते हैं हमारा दूसरा पैकेज, तो आपको मिलेगा 0.5% डेली स्टेकिंग इंसेंटिव, तब तक मिलेगा जब तक आपकी इन्वेस्ट की हुई अमाउंट 400% नहीं हो जाती। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं दिन की बात करूं तो ये अमाउंट 300% को लेने के लिए आपको 300 दिन लगेंगे, 400% लेने के लिए 800 दिन लगेंगे। लेकिन अगर आप रफ्तार के शौकीन हैं, अगर आप तेजी से भागना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड, द बेकर आपको पंख लगाने से भी पीछे नहीं हटेगा। द बेकर के माध्यम से आप ये 300%, 400% अमाउंट को 1 घंटे के अंदर भी ले सकते हैं, 1 दिन के अंदर भी, 1 हफ्ते के अंदर भी, इवन 1 महीने के अंदर भी, 10 दिन के अंदर भी। डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी। आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में, कितने घंटे में ये अमाउंट लेना चाहते हैं। अगर आप तेजी से लेना चाहते हैं तो हमारा वर्किंग मॉडल है जहां से आप ये अमाउंट जल्दी से जल्दी हासिल कर सकते हैं। माध्यम होगा हमारा वर्किंग इनकम। अगर वर्किंग इनकम की मैं बात करूं तो वर्किंग इनकम के अंदर सबसे पहली इनकम आपको मिलती है 5% की डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम। माना कि हमारे फ्री आईडी कैंपेन यानी कि जो रिवॉर्ड कैंपेन हमने चलाया हुआ था 15 जनवरी तक, तो 15 जनवरी तक आपने जितने लोगों को रिवॉर्ड प्रोग्राम के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया था हमारे सिस्टम में, अगर वो सारे के सारे लोग हमारे मेन प्लान के अंदर भी कन्वर्ट करते हैं, मेन प्लान के अंदर अगर वो कन्वर्ट करेंगे, तो हर एक कन्वर्जन के ऊपर 5% का इनकम आपको आएगा, यानी कि डायरेक्ट स्पॉन्सर के रूप में। दूसरी इनकम की अगर मैं बात करूं तो दूसरी इनकम है हमारी लेवल इनकम, और ये लेवल इनकम हमारी 37 लेवल की एक बेहतरीन और खूबसूरत इनकम है, और 37 लेवल की एक्टिव लेवल की ये इनकम है। अगर लेवल इनकम की मैं बात करूं तो पहले लेवल से लेकर के 10 लेवल के बीच में ये परसेंटेज होगी 10% ऑफ SI, यानी कि आपके पूरे ग्रुप में फर्स्ट लेवल से लेकर के 10 लेवल के बीच में जितनी भी SI का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस SI के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर 10% आपका होगा। माना कि वो स्टेकिंग इंसेंटिव 10 लाख रुपए है, तो मुबारक हो, आप 1 लाख रुपए रोज कमा सकते हैं इस द बेकर प्लेटफॉर्म के माध्यम से। लेवल नंबर 11 से लेकर के लेवल नंबर 20 के बीच में ये परसेंटेज होगी 5% की। लेवल नंबर 21 से लेवल नंबर 30 के बीच में ये परसेंटेज होगी 2% की। 31 से 36 लेवल में परसेंटेज होगी 1% की, और 37वें लेवल पे ये परसेंटेज होगी 5% की। यानी कि 37वां लेवल वो लेवल जहां पर आपके सबसे ज्यादा लोग होने वाले हैं, सबसे ज्यादा लोगों से आपको सबसे ज्यादा पैसा आएगा, और ये इस इनकम के माध्यम से आप 300-400% पैसा अपनी इन्वेस्ट की हुई रकम का 400% पैसा 1 घंटे के अंदर भी अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं इनकम की बात करूं तो डेजिग्नेशन इनकम, जो 15 जनवरी 2022 को आप सभी लोगों को अनाउंस की जाएगी, जो अभी अवेटेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारा एक इस समय बोनंजा चल रहा है, एक ऑफर चल रहा है, उस ऑफर की अगर हम बात करें तो दुबई ट्रिप, यानी कि आप हमारे माध्यम से
एक दुबई की अंतरराष्ट्रीय ट्रिप अचीव कर सकते हैं। और उस ट्रिप को अचीव करने के लिए एक छोटा सा टारगेट हम सभी लोगों की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और वो पहला टारगेट है मिनिमम 20 जनवरी तक, यानी कि जब तक हमारा आईसीओ चल रहा है तब तक आपको $5,000 का आईसीओ बाई करना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो 17 फरवरी 2022 को एक इनॉग्रल फंक्शन में आपको इनवाइट किया जाएगा, जहां पर हम जश्न मनाएंगे अपनी सफलता का, यानी कि रिकीजा और द बेकर की सफलता का। दूसरा, अगर आपके पास $5,000 खुद का इन्वेस्ट करने का पैसा नहीं है या फंड नहीं है, तो भी आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने माध्यम से मिनिमम $25,000 का आईसीओ सेल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो भी आपको टिकट मिलने वाली है दुबई की, यानी कि दुबई आप फ्लाई करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड, इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले मैंने आप सभी लोगों के सामने कुछ फैक्ट्स रखे थे। अगर उन फैक्ट्स के ऊपर आप अपने बिजनेस को भी सही पाते हैं तो आप सही जगह पर खड़े हुए हैं। लेकिन अब मैं कंपेयर करता हूं अपने बिजनेस को। अगर हम अपने बिजनेस को कंपेयर करें ट्रेंडिंग बिजनेस में, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले बताया था कि दुनिया के ट्रेंडिंग बिजनेस के अंदर ही आपको काम करना है। और दुनिया का सबसे ट्रेंडिंग बिजनेस है क्रिप्टो इंडस्ट्री, क्रिप्टो एसेट इंडस्ट्री। और क्रिप्टो यानी कि हम अपने बिजनेस के अंदर यहां पर राइट क्लिक करते हैं कि हमारा बिजनेस क्रिप्टो से रिलेटेड ही है। दूसरा, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, यानी कि जिस इंडस्ट्री के अंदर आप काम करें उस इंडस्ट्री के अंदर आपको टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे अच्छी यूज करनी होगी। और जैसा कि आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमने जाना कि दुनिया की ब्लॉकचेन के अंदर सबसे लेटेस्ट और अपग्रेडेड अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो रिकीजा कॉइन, जिसके बारे में अभी हमने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से ज्यादा जानकारी हासिल की। और तीसरी, स्पीडी प्रोग्राम, स्पीडी बिजनेस, यानी कि ट्रेंड, टेक्नोलॉजी और स्पीड। और स्पीड के बारे में अगर मैं बात करूं तो द बेकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज दुनिया का सबसे तेजी से भागने वाला, उड़ने वाला, दौड़ने वाला प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जिसने पिछले कम समय के दौरान 50,000 के आसपास की संख्या को सबसे कम समय में अचीव किया। तो माय डियर फ्रेंड, अगर इस टोटल अगर ओवरऑल हम बात करें तो ओवरऑल अगर आप ट्रेंडिंग बिजनेस के अंदर है, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के अंदर और स्पीडी प्रोग्राम के अंदर है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। यानी कि यहाँ इस सिस्टम के माध्यम से आप अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को हासिल करेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है और विश्वास भी है।